गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड का हिंदी का लेसन 2 कविता। लेसन 2 का पहला पद, 2 पद है इसमें, तो लेसन 2 का 2 पद में पहला पद कविता मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बाकी लेसन 1 का जो कविता है दोनों पद मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया। यह कविता बहुत ही सुंदर और सरल में लिखा हुआ है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कविता का जो शीर्षक है उसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका। क्या नाम है दोस्तों? प्रेम आयनी श्री राधिका। बहुत ही सुंदर कविता है। ये राधा और कृष्ण पर चर्चा किया गया है। इसको चर्चा करने वाले जो कवि हैं जिसका नाम है रसखान जी। रसखान जी कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। ये कृष्ण के भगवान मानकर कविता लिखते हैं। तो आपका शीर्षक क्या है? प्रेम आयनी श्री राधिका। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रेम आयनी श्री राधिका मतलब प्रेम मने प्रेम, आयनी मने खजाना और श्री मने श्री, राधिका मने राधा रानी। प्रेम का खजाना श्री राधा रानी को कहा गया है। अब आइए पहला लाइन। प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। मतलब प्रेम का खजाना श्री राधा रानी को कहा गया है और प्रेम के रंग में रंगा हुआ प्रेमी श्री कृष्ण को कहा गया। नंद नंद मतलब नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण। प्रेम का खजाना श्री राधा रानी को कहा गया है और प्रेम के रंग में रंगा हुआ प्रेमी श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रेम वाटिका के दोनों जो है प्रेम वाटिका के फूल हैं। माली मालिन द्वंद, यानी दोस्तों क्या कहें कभी कि प्रेम का खजाना श्री राधा रानी को कहा गया है। अब प्रेम के रंग में रंगा हुआ प्रेमी श्री कृष्ण को कहा गया है। दोनों एक ही वाटिका के फूल हैं। कौन कौन? राधा और कृष्ण। माली मालिन द्वंद, माली मालिन द्वंद कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक बगीचा को माली और मालिन दोनों मिल करके सींचते हैं तो उसमें फूल खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार ये पूरी संसार में राधा और कृष्ण दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो ऐसे भगवान हैं जो प्रेम का फूल का सींचते हैं। अर्थात दोनों जो है प्रेम की बगीचा को सींचते हैं, प्रेम की बगीचा को सींचते हैं जिससे पूरा दुनिया में प्रेम छाया हुआ है। यानी कवि के अनुसार प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रेम का खजाना श्री राधा रानी कहा गया है और प्रेम में रंगा हुआ प्रेमी श्री कृष्ण को कहा गया है। दोनों एक ही वाटिका का फूल हैं। कौन कौन? राधा और कृष्ण। किस प्रकार? जिस प्रकार कृष्ण माली और मालिन मिल करके एक बगीचा को सींचते हैं उसमें फूल खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में प्रेम के मार्ग को राधा और कृष्ण दोनों मिलकर सींचते हैं। अब देखिए बहुत अच्छी लाइन है। मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। बहुत सुंदर लाइन है। मोहन छवि, देखिए रसखानी लखी, रसखान जी कहते हैं हे मोहन आपकी छवि को मैं देखा हूँ, आपके रूप को देखा हूँ। मोहन छवि रसखानी लखी, आपके रूप को मैं देखा हूँ। अब दृग अपने नाही, आपके मैं रूप को देख लिया हूँ जिससे मेरा जो दृग है, मेरी जो नैना है, मेरी जो आँख है, मेरी आँख का जो दृष्टि है वो मेरे बस में रहा नहीं। जब से मैं मोहन का रूप देखा हूँ तब से मेरा जो आँख है वो मेरे बस में रहा नहीं। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मतलब कि जिस प्रकार धनुष से अगर कोई तीर को छोड़ दिया जाए तो वह तीर आधा में नहीं रुकता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार हे कृष्ण जब से आपके रूप को देखा हूँ मैं दोबारा फिर कोशिश करता हूँ कि दूसरी ओर अपनी नज़र को कर ले, लेकिन सीधा खींचा चला जाता है आप ही की ओर। किस प्रकार? उस प्रकार जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ बाण अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करता है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी जो नज़र है सीधे आप ही की ओर चला जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट लाइन है मोमन मानिक ले गयो, चित्ते चोर नंद नंद। हे कृष्ण मेरे मन को तो आपने चुरा लिया है। मोमन माने मेरा मन को, मानिक ले गए वो चित्ते चोर नंद नंद। हे नंद के नंद, हे चित चोर। देखिए श्री कृष्ण को
चितचोर कहा गया। चितचोर इसलिए कहा गया कि चित्त को चुराए हैं, मन को चुराए हैं, रसखान जी के मन को चुरा लिए हैं। अर्थात कहते हे चितचोर, नंद के नंद, नंद नंद चितचोर, मेरे मन को तो आपने चुरा लिया है, आप चितचोर हैं। अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फन, क्या करूं हे कृष्ण, अब तो मैं बिना मन वाला हो गया हूँ, मैं तो फेरा में फंस गया हूँ। राधा और कृष्ण के प्रेम में मैं फंस गया हूँ, मैं बिना मन वाला हो गया हूँ, मेरे मन को तो आपने चुरा लिया, आप चितचोर हैं। देखिए दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, तो सब सीधा यही जानता है कि कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया कि वो माखन चुराते हैं। लेकिन नहीं, इस कविता के अनुसार माखन नहीं, मन को चुराते हैं, इसलिए चितचोर कहा गया है। एक राधा कृष्ण को चितचोर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि मेरे मन को तो आपने चुरा लिया है, इसलिए आप चितचोर हैं। अब बेमन मैं क्या करूँ, अब मैं बिना मन वाला हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ फेरा में फंस गया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छा लाइन। प्रीतम नंद किशोर, जादिन तय ननई लगियो, प्रीतम नंद किशोर, जादिन ते ननई लगियो, मन पावन चितचोर, पलक ओट नहीं करी सको। मतलब कहता है हे कृष्ण, हे प्रीतम नंद किशोर, जिस दिन से आपसे नैना लगी है, नैना मतलब आपसे नज़र मिला है, आपकी तस्वीर को मैं देखा हूँ, उस दिन से मैं क्या करूँ, मैं तो फेरा में फंस गया हूँ। मन पावन चितचोर, मेरा मन तो पावन था लेकिन आपने चुरा लिया, आप चितचोर हैं। पलक ओट नहीं कर सको, मैं अपने पलकों को, अपनी आँखों को दूसरी ओर करना चाहता हूँ लेकिन सीधा अपने आप ही की ओर चला जाता है, मेरा पलक दूसरी ओर नहीं जाता है। इस प्रकार से कृष्ण भक्ति धारा का ये कवि हैं और कृष्ण को भगवान मानकर कविता को लिखे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा फिर से एक बार। प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम बटिका के दो माली मालिन द्वंद। यानी प्रेम का खजाना श्री राधा रानी को कहा गया है और प्रेम के रंग में रंगा हुआ प्रेमी श्री कृष्ण को कहा गया है। दोनों एक ही वाटिका के फूल है। किस प्रकार, जिस प्रकार माली और मालिन मिलकर एक बगीचा को सींचते हैं तो उसमें फूल खिलता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण और राधा दोनों मिलकर इस संसार में प्रेम के फूल को सींचते हैं, अर्थात प्रेम खिलता है। मोहन छवि रस खाने लखी, अब दरी अपने नाही, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। श्री रसखान जी कहते हैं कि हे मोहन, जब से आपकी छवि को मैं देखा हूँ, जब से आपके रूप को देखा हूँ, मेरा जो दृग है, मेरी नज़र जो है अपने बस में रहा नहीं। किस प्रकार नहीं रहा, जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ बाण अपनी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकता है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी नज़र जो है आप ही जगह जा कर के रुकता है। मोमन मानिक ले गए वो चित्ते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूँ, फरी परी फेर के फन। मतलब हे कृष्ण, मेरा मन तो पवित्र था लेकिन आप चितचोर हैं, मेरे मन को आप चुरा लिए, आप चितचोर हैं, क्या करूँ, मैं तो बिना मन वाला हो गया, मन को तो आपने चुरा लिया, मैं तो फेरा में फंस गया हूँ। प्रीतम, फिर नेक्स्ट क्या है, प्रीतम नंद किशोर, जादिन तय नहीं लगी हो, मन पावन चितचोर, पलक ओट नहीं कर सको। मतलब मेरा मन जो था, हे प्रीतम नंद किशोर, जिस दिन से आपसे नैना लगी है, मेरा मन तो पहले पावन था, पवित्र था, लेकिन अब तो आपने चुरा लिया। अपनी पलकों को दूसरी ओर करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, पलक मेरी दूसरी ओर नहीं हो पाता है। इस तरह से बहुत ही सुंदर कविता था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके स्थिति को देखते हुए, बिहार बोर्ड की स्थिति को देखते हुए मैं ये कविता आपके लिए सरल कर कर लाया हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा आपको लगा ये। थैंक यू।